हजरात, हम लोगों का नसीबा बड़ा ही बुलंद है। हम बोले तो हम अहले सुन्नत है ना, इसलिए कि हमारे यहाँ एक मामूल, ये दस्तूर बड़ा ही खूब है, बड़ा ही उम्दा है कि हमारे यहाँ शादी हो, बियाह हो, खुशी हो, गम हो, सबसे पहले हम जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं। सवाल होता है क्यों करते हैं, जिक्र खुदा क्यों करते हैं? अभी आपने सुना कि खैरो बरकत तो साथ में नियत होती है। हम जिक्र खुदा इसलिए करते हैं कि खुदा के जिक्र से हमें दिल को करार आता है, दिल को सुकून मिलता है, दिल को चैन मिलता है। और ये मैं नहीं, खुद कुरान पाक कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, दिल को करार मिलता है, दिल को चैन मिलता है। तो हमारा नसीबा कितना मुकद्दर उरूज पे है कि हम खुशी हो या गम हो, पहले जिक्र खुदा होगा, जिक्र मुस्तफा होगा, फिर भी किसी रसूमात को उसके बाद अमली जामा पहनाया जाएगा। अब तो कहने वाले कहेंगे ठीक है, बात समझ में आ गई, आप खुदा का जिक्र इसलिए करते हैं कि ताकि आपके दिल को करार मिल जाए, दिल को सुकून मिल जाए, दिल को इत्मीनान मिल जाए। लेकिन ये भी तो बता दीजिए, जिक्र मुस्तफा आप क्यों करते हैं? खुदा के जिक्र के बाद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्यों करते हैं? अल्लाहु अकबर। जब हम अहले सुन्नत वल जमात से कोई ऐसे सवाल करता है तो हमारा बच्चा बच्चा जवाब देता हुआ मिलता है, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते। घर जीने में सुरूर चाहिए, जीने का जायका चाहिए, जीने का लुत्फ चाहिए, ये सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बनाना होगा, ये सीने को, दिल को नबी की याद में लगाना होगा। अल्लाहु अकबर। शायर कहता है, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते, और ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। और सजा ले दिल की दुनिया दाग हाय इश्क अहमद से, सजा ले दिल की दुनिया दाग हाय इश्क अहमद से। ये ऐसे फूल हैं जो खिलके मुरझाया नहीं करते, ये ऐसे फूल हैं जो खिलके मुरझाया नहीं करते। जब किसी का सवाल होता है कि जिक्र मुस्तफा क्यों करते हो, तो जवाब यही होता है, मुस्तफा की जिक्र की बात मत पूछो, मेरे आका की जिक्र की बात मत पूछो। अरे जिक्र मुस्तफा से तकदीर बनती है, जिक्र मुस्तफा से तकदीर संवरती है, जिक्र मुस्तफा से बिगड़ी बनती है। किसी ने यूं कहा है, आह बेकैफ से अक्सीर बना लेता हूँ, आह बेकैफ से अक्सीर बना लेता हूँ, दिल की आवाज से तस्वीर बना लेता हूँ। आ इधर गर्दिश अय्याम तुझे बतला दूं, आ इधर गर्दिश अय्याम तुझे बतला दूं, जिक्र सरकार से तकदीर बना लेता हूँ। ये है जिक्र मुस्तफा की बरकत। और एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देखते हैं कि गुलाब को सब लोग कितना पसंद करते हैं। आप अपने मेहमान का भी इस्तेकबाल गुलाब के फूल से करते हैं, लेकिन गुलाब में खुशबू कहाँ से आई, कभी आपने सोचा है? किसी ने यूं कहा है, कहिए क्या देर होगी सवालों जवाब में,
कहिए क्या देर होगी इस सवालों जवाब में। नामे नबी लिखा है जो दिल की किताब में, नामे नबी जो लिखा है दिल की किताब में, खैरात दे गया है उसे गेसुए रसूल, खैरात दे गया है उसे गेसुए रसूल। वरना महक कहाँ थी चमन के गुलाब में, वरना महक कहाँ थी चमन के गुलाब में। और किसी ने यूं कहा है संगे मरमर की न तारीफ क्या कर मुझसे, संगे मरमर की न तारीफ क्या कर मुझसे, आंसुओं से जो मैं अहकामे मोहम्मद लिख दूं, खुद ही आ जाएगा ताजीम को ये ताजमहल, खुद ही आ जाएगा ताजीम को ये ताजमहल। टूटे पत्थर पर अगर नामे मोहम्मद लिख दो, टूटे पत्थर पर अगर नामे मोहम्मद लिख दूं। और किसी ने यूं कहा है गिरते गिरते मेरा दावा है कि संभल जाओगे, गिरते गिरते मेरा दावा है कि संभल जाओगे, लेकिन नामे नबी जब घर से निकल जाओगे, लेकिन नामे नबी जब घर से निकल जाओगे। मैंने माना कि हंसी ताजमहल है, लेकिन मैंने माना कि हंसी ताजमहल है, लेकिन गुंबदे खजरा देखोगे तो मचल जाओगे, गुंबदे खजरा देखोगे तो मचल जाओगे। एक बार और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादल जुद वल करम मंबल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व असहाबिहि बारिक सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा पैगाम साहब आपके खतीब इमाम मस्जिद हुसैनिया के क्या ही पैगाम दिए हैं कि हम पहले का दौर था, क्या दौर था, पहले अपने बच्चों के दिल कैसे बहलाते थे मालूम है, किससे कहानी सुनाते थे, बुजुर्गों के वाकया सुनाते थे। लेकिन आज का माहौल क्या है, बच्चों का दिल कैसे बहलाते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं, चाहे आप यूट्यूब देखो, चाहे स्नैपचैट देखो, या जो भी देखना हो बच्चों को इस तरीके से। लेकिन कुर्बान जाओ, हमारे अकाबरीन का तरीका देखो, हमारे असलाफ का तरीका देखो, ऐसे वैसे नहीं। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह चार इमाम है, उनमें से एक इमाम हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह है। कुर्बान जाओ नौजवानों, इमाम शाफई इमाम अहमद बिन हंबल के वाकया सुनाया करते थे, उनके 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 ज़ुहद तकवा के गीत गाया करते थे। अपने बच्चों को उनकी परहेजगारी, उनकी तकवा तहरत, उनके नमाज़े तहज्जुद को सुनाया करते थे। इत्तेफाक से एक बार इमाम अहमद हंबल जो है हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के घर मेहमान हुए। सुनिएगा, और यह खास तौर से हमारी माँ बहनों के लिए बड़ा ही बेहतरीन वाकया इबरत के लिए है। अल्लाहु अकबर, इमाम शाफई है, इतने बड़े इमाम है, और अगर अपनी बच्चियों को सुना रहे हैं तो इमाम अहमद बिन हंबल के वाकया सुना रहे हैं, उनके तहज्जुद के वाकया सुना रहे हैं। बेटे इमाम अहमद बिन हंबल ऐसी जात है कि जो नमाज़े तहज्जुद भी नहीं छूटती है, 5 वक्त नमाज तो छोड़ो, नमाज़े तहज्जुद भी नहीं छूटती है। इसी वजह से खाना भी कम खाते हैं। इत्तेफाक से इमाम अहमद बिन हंबल इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के घर मेहमान हुए। बच्चियों ने सुन रखा था, आपकी तकवा तहरत की दास्तानें सुन रखी थी, आपके ज़ुहद तकवा की वाकयात सुन रखे थे, आपके इबादत और रियासत के दास्तान सुन रखे थे। कुर्बान जाओ, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियां ने खाने का एहतमाम किया, तरह तरह के खाने बनाए, तरह तरह के खाने का इंतजाम हुआ, किस्म किस्म के खाने बनाए गए, चटनी मुरब्बा का एहतमाम किया गया। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, अगर आप वाकया और गुफ्तगू को और से सुनेंगे तो हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह मेहमान के कमरे में खुद खाना लेकर आए। क्या मतलब हुआ? बेटियों को नहीं, इसलिए कि शरीयत कहती है पर्दा करो, शरीयत कहती है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, यदि पर्दे का हुक्म है। इमाम शाफई इतने बड़े इमाम होने के बावजूद मेहमान के लिए खुद ही खाना लेकर बैठक खाने में पहुंचते हैं, बैठक गाह में पहुंचते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल खूब मजे से, खूब बड़ा तकल्लुफ खाना खाते हैं, इतना खाते हैं 2 आदमियों के बनिस्बत खाना बहुत ज्यादा बनाया
बनाया गया था। जब इमाम शाफी खाना लेकर पहुंचते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल खूब खाते हैं, जबकि आपका मामूल था थोड़ा खाना। इतना खाया, रोटी की एक टुकड़ी भी दस्तरखान पर बचा नहीं। इतना ही नहीं, चटनी साफ है, मुरब्बा साफ है। होता ये है खाना अच्छा लगे, सालन खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, सलाद तो बच के वापस जाता है, चटनी बच के वापस जाती है, मुरब्बा वापस जाता है। लेकिन इमाम शाफी के दस्तरखान पे इस तरीके से पुरतकल्लुफ इमाम अहमद बिन हंबल ने दावत खाए कि कुछ भी नहीं बचाया, सारा का सारा खाना साफ कर दिए। अल्लाहु अकबर। उधर इमाम शाफी की बेटियां ये ख्याल कर रही थी खाना बहुत बचकर आएगा, इसलिए कि दो आदमी की बनिस्बत खाना बहुत था। इमाम शाफी की बेटियां इंतजार कर रही थी दस्तरखान के साथ खाना वापस आएगा। जब खाना दस्तरखान वापस गया, कुछ भी न मिला। बच्चियों की हैरानी बढ़ गई। सुनिएगा नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुनो, अल्लाहु अकबर। कसम परवरदिगार की ये वाकया इतना इबरतखेज है कि अगर आप इस पर अमल हो जाए तो आपकी भी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। बेटियां इंतजार में थी दस्तरखान लेकर। इमाम शाफी गए। यहाँ से एक मसला ये भी होता है, मेहमान कोई भी हो जिससे पर्दे का हुक्म है, अपनी बेटियों को उसके आगे न पानी का गिलास, न शरबत का गिलास, न खाना लेकर शरीयत भेजने की इजाजत नहीं देता है। तुम करोड़पति क्यों ना हो, मर्द हो, तुम खाना लेकर जाओ। तुम्हारा लड़का लेकर खाना जाएगा, तुम्हारा भाई जाएगा, तुम्हारा बाप जाएगा। कोई ख़वातीन जिसे पर्दे का हुक्म है वो खाना लेकर मेहमान के सामने जाने की इजाजत नहीं है। अल्लाहु अकबर। इमाम शाफी जब दस्तरखान लेकर गए, अल्लाहु अकबर, बेटियां हैरान और परेशान हो गई कि अब्बा हुजूर, आप तो कहते थे कि आप बहुत खाना कम खाते हैं ताकि रात में नींद का गलबा न हो। मैंने खाना बहुत बनाया था, खाना कुछ भी नहीं बचा, चटनी भी साफ है, मुरब्बा भी साफ है, सब कुछ साफ है। कसम परवरदिगार की, हम होते, आप होते, ज़बान दराजी करते, गुस्ताखी करते, इमाम शाफी की साथ है, एहतराम की वजह से कुछ भी नहीं बोलते हैं, खामोश हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम अपने मेहमान को दिल बहलाने के लिए टीवी देते हैं ना, टीवी देखो, मोबाइल देखो, दिल बहलाते हैं। लेकिन कसम परवरदिगार की, वो इमाम शाफी थे, वो इमाम अहमद बिन हंबल थे। अल्लाहु अकबर। इमाम शाफी मुसल्ला लेकर आते हैं और लोटे में पानी भर कर लाते हैं, चारपाई के नीचे रख देते हैं। किस लिए? ताकि तहज्जुद के वक्त हजरत को जाए नमाज ढूंढने की परेशानी ना हो, पानी की परेशानी ना हो, बिला तकल्लुफ वज़ू करके नमाज तहज्जुद अदा करे। कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर। जब सुबह हुई तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के पास आए, यानी मेहमान के पास आए। क्या देखते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल चारपाई पर बैठे हुए हैं और लोटे पर नजर पड़ती है, लोटा भरा हुआ है। दिल में ख्याल दिगरगू होने लगा। लोटा लेकर बच्ची के पास गए। बच्चियों ने कहा कि आप तो कहते थे अब्बा हुजूर नमाज तहज्जुद का बड़ा एहतमाम करते हैं, यही वजह है कि रात में कम खाते हैं। आपने बहुत खाया, लोटा भरा हुआ। वापस आकर इस बात की गवाही है कि इमाम साहब ने खाया भी खूब है और रात भर सोया है, नमाज तहज्जुद का भी वक्त निकल गया, इसीलिए पानी लोटे का खत्म नहीं हुआ है। कुर्बान जाओ। फिर भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अदबन कुछ नहीं बोलते हैं। एक इमाम की ऐसी इज्जत कर रहे हैं, एक आलिम दीन, एक आलिम की ऐसी इज्जत कर रहे हैं। आपको तो मौका मिल जाए, आलिम हो इमाम हो, खिंचाई करने पर उतर आते हैं, उनके बायोडाटा निकालने में आ जाते हैं, उनकी जन्म कुंडली बताने में लग जाते हैं। वो इमाम शाफी थे,
वो इमाम अहमद बिन हंबल थे। इमाम शाफी अदबन कुछ नहीं बोलते हैं और अपने मेहमान के पास चारपाई पे आकर खामोशी से बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं कि इमाम शाफी देखते क्या है, इमाम अहमद बिन हंबल के आंखों से आंसू जारी सारी है। इमाम अहमद बिन हंबल के आंखों से आंसू गिर रहा है और कहते हैं शाफी, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारी बेटिया जब खाना पकाती है कुरान की तिलावत करती है। कहा हुजूर आपको कैसे मालूम? कहा सुनो, जब मैंने पहला लुकमा खाया जायके ने इतना मुझे मसरूर किया, इतना खुश किया, मैं खाता गया, मेरे आदत के खिलाफ था, मेरे मामूल के खिलाफ था, जो खाता गया मेरा दिल याद इलाही की तरफ माइल होता रहा। खाया खूब, हर निवाला जन्नत के मेवों की डली मालूम होता था। है शाफी, तेरे खाने ने मेरा तरीका बदल दिया, मेरी आदत बदल दी। सुनो, खाया बहुत लेकिन जर्रा बराबर नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई वजू नहीं टूटा, जब वजू नहीं टूटा उसी वजू से हमने नमाज़े तहज्जुद भी अदा की है, नमाज़े फज्र भी अदा की है। और तुमने लोटा जाकर बेटियों को दिया नहीं कि उसने तुमसे पूछा नहीं, तुमने अदब की वजह से कुछ बोला नहीं, मैंने फरासत की वजह से, मारिफत की वजह से कुछ छुपाया नहीं। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। हदीसे मुबारक है, वत्तकू फरासतल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो आपने कहा है शाफी, तुम्हारी बेटी ने तुमसे पूछा नहीं, तुमने अदबन कुछ बोला नहीं, और मैंने मारिफत की बिना पर कुछ छुपाया नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह के नूर से देखता हूँ। कसम परवरदिगार की, यही वजह है कि कल खाना जब को अल्लाह की नेक बंदी बनाती है उसे तेल मसाले की जरूरत नहीं है, कुदरती तौर पर खाना लजीज होता है, खाना उम्दा होता है। आज हमारे रसोई का हाल क्या है, हमारे किचन का हाल क्या है? जब हम किचन बनाते हैं पहले ही शौहर को ये तंबीह कर देती हमारी माँ बहनें, एक खिड़की ऐसा छोड़ना कि टीवी नजर आ सके। अरे अब तो टीवी की भी जरूरत नहीं, मोबाइल किचन में खुद ही होता है, तो खाने में जायका कहाँ से होगा, खाना लजीज कहाँ से बनेगा, खाना बढ़िया, खाना उम्दा कहाँ से बनेगा? कसम परवरदिगार की, तुम भी तो करके देखो। हजरत इमाम शाफी की बेटी की फार्मूला अपनाओ। जब तुम सब्जी काटो कुरान की तिलावत करो, जब तुम आटा गूंदो कुरान की तिलावत करो, जब तुम लोई बनाओ कुरान की तिलावत करो, जब तुम रोटी तापे पे डालो कुरान की तिलावत करो, जब तुम चावल धो कुरान की तिलावत करो, जब चावल तुम पतीली में डालो कुरान की तिलावत करो। कसम परवरदिगार की, तुम्हारा खाना लजीज होगा, तुम्हारे खाने में जायका होगा, तुम्हारे खाने में उम्दा खाना तैयार होगा। और कसम परवरदिगार की, वो शौहर जो अपनी बीवी से नाराज हो, एक ना एक दिन अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करता हुआ नजर आएगा। आज कुरान पे अल्लामा पैगाम साहब से सुना, वक्त की कमी थी, हजरत को कहीं जाना था, बहरहाल आइए हमारी ही जबानी सुन लीजिए। आज आपके यहाँ बेटी की शादी है, उम्मीद है आप भी अपने बेटी को सारी चीज दोगे, लेकिन कुरान भी दोगे, कुरान भी दोगे। कुरान को क्या सोच के देते हो, कुरान क्या समझ के देते हो, और कुरान का रिवाज कैसे चला है? आइए कुछ अलग मौजू पे कभी कभी सुना कीजिए, कुर्बान जाइए मेरे प्यारे, सुनिए बड़ी प्यारी बात है। एक ज़ईफ ने मिन्नत मानी, नजर मानी आखिरी उम्र में, हे परवरदिगार अगर तुम मुझे एक बेटी देगा तो मैं उनकी जहेज में सारा सामान दूंगा। और ये बेटी के बाप की ख्वाहिश होती है
कि वो कोशिश करता है अपनी बेटी की शादी में सब कुछ दूं, लेकिन क्या हुआ, आखिरी उम्र में बेटी मिली। अब सारा सामान क्या वो दे पाएगा? उसके सर के बाल सफेद है, भौं के बाल सफेद है, मूछ के बाल सफेद है, हाथ में लकड़ी के सहारा से चलते फिरते हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, मुफलिसी की वादे तस्वीर। इमाम मोहम्मद के पास गए, मसला पूछने के मैंने मिन्नत मानी थी, हुजूर अब मैं क्या करूं? अब आखिरी उम्र में मुझे बच्ची मिली, देखते देखते वो जवान हो गई। अब तो हाल ये है कि मेरे पास सारा सामान खुद ही नहीं है, मैं अपनी बच्ची को सारा सामान कैसे दूं? और मेरे बाजू में कुव्वत भी नहीं है कि जो मैं कमा के दूं, मेरा कोई बेटा भी नहीं है जो इस जिम्मेदारी को संभाल ले। अल्लाह अकबर। इमाम मोहम्मद ने क्या है खूब इस ज़ईफ़ के मसले को हल किया। कहा सुनो, तुम्हारे यहाँ कुरान है? हाँ है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान है? कहा हाँ। जाओ अपनी बेटी को कुरान दे दो, इसलिए कि कुरान में तीनों दुनिया के सामान्य निजात है, कुरान में हर चीज है। अपनी बेटी को कुरान दे दो। कुरान दिया। क्यों देते हैं कुरान? आप कुरान क्यों देते हैं? अच्छा एक बात और सुन लीजिए कि कुरान देते हैं, है ना, जहेज भी देते हैं हैसियत के मुताबिक। अब बात यह है, एक बात सुन लीजिए, हो सके कि मौजू से निकल जाओ, बात ना सुन सके सुनिए। क्या ये जो देते हैं जहेज, तो बाप पर जहेज देना फर्जो वाजिब नहीं है, ये एक मोहब्बत की निशानी है। नबी पाक ने अपनी बेटी खातून जन्नत को भी दिया था। ना फर्ज है ना वाजिब है। और आपने ये तक सुना होगा, सोचा होगा कि दामाद मांग नहीं कर सकता। अरे मैं कहता हूं लड़की भी मांग नहीं कर सकती है। यह है मज़हब इस्लाम। माँ बाप को जबरन कहरन न बेटी जहेज मांग सकती है न दामाद मांग सकता है। जबरन कहरन बाप से जहेज लेना शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देता है। और सुनिए, हदीस मुबारका है कि अगर कोई लड़का इसलिए शादी करता है किसी मालदार से, मालदार की बिना पर, तो अल्लाह ताला उसकी मोहताजी बढ़ा देगा। हदीस मुबारका की मफहूम है। इसलिए शादी करता है। हर लोग ढूंढता है बड़ी मुर्गी ढूंढो, मोटा मुर्गी ढूंढो, कुछ नहीं चाहिए। दिल में ख्याल है गाड़ी मिल जाता तो अच्छा है, दिल में ख्याल था वॉशिंग मशीन मिल जाता अच्छा, फ्रिज मिल जाता अच्छा, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कसम परवरदिगार की हदीस में है कि कोई अगर मालदार से इसलिए शादी करता है कि मालदारी की बिना पर, अल्लाह उसकी मोहताजी बढ़ा देगा, उसकी परेशानी बढ़ा देगा। अगर कोई इज्जत की वजह से करता है कि लोग बड़े इज्जत वाले हैं, उस इज्जत की वजह से लड़की से निकाह करता है तो अल्लाह उसकी जिल्लत में इजाफा करेगा। हस्बो नसब की बिना पर करता है, अल्लाह उसकी कमीनेपन में ज्यादती फरमा देगा। हाँ, अगर शादी इसलिए करता है कि निगाह इधर उधर ना जाए, इधर ना झांके उधर ना झांके, पाक दामनी हो, पाक दामनी हो, सिला रहमी करे, तो ऐसे मर्द के लिए उस औरत में अल्लाह बरकत फरमाता है। और ऐसे मर्द के लिए औरत में, और ऐसे औरत के लिए उस मर्द में अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत अता फरमाता है। जब बरकत अता फरमाएगा, दोनों की जिंदगी खुशहाल होगी, दोनों की जिंदगी कामयाब होगी, दोनों गुनाहों से बचते हुए नजर आएंगे, पाक दामनी इख्तियार करते हुए नजर आएंगे। आम अल्फाज में कह दे, उनकी जिंदगी का मानो कामयाब होती हुई नजर आएगी। और एक बात बता दे, अगर आप माल देख कर रहे हो तो अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत, बड़ी प्यारी बात है, अगर समझ सको तो समझ लो। अल्लाह का 3 शख्स की मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जिम्मे करम पर लिया है। जिम्मे करम पर एक वो गुलाम जो अपने मालिक से अपने आजादी के लिए कुछ माल देने का हक करता हो और उस हक को पूरा करने की नीयत भी रखता हो, तो अल्लाह की मदद शामिल हाल है।
एक मुजाहिद जिहाद करने वाले का, एक वो बच्चा बच्ची जो निकाह इसलिए करता है कि गुनाहों से बचे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़िम्मे करम पर मदद शामिल हाल है। अल्लाह ने उनकी मदद अपने ज़िम्मे करम पर लिया है, मदद शामिल हाल होगी। अरे जब अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, दुनिया क्या कर सकेगी, दुनिया क्या बिगाड़ लेगी। बच्चा बच्चे खुशहाल होंगे, दुल्हा दुल्हन खुशगवार अमन और सुकून की जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे, फलते फूलते हुए नजर आएंगे। तो शादी इसी मकसद के तहत होना चाहिए। अल मुख्तसर मेरे प्यारे, मैंने ये कहा कुरान क्यों देते हो, मालूम है कुरान हम बच्चों को क्यों देते हैं। हमारे यहाँ रिवाज तो ऐसा हो गया है, बच्ची पढ़ी हो या न पढ़ी हो कुरान देते। काश हम कुरान की तालीम देते, कुरान की तालीम के मुताबिक तरबियत की होती, कितना अच्छा होता। हम कुरान इसलिए देते मेरे प्यारे, बच्चियां अपने घर में माँ की ममता की छाँव में पलती है, बढ़ती है, परवान चढ़ती है, और बच्चियां तो रहमत हुआ करती है। माँ की ममता की छाँव में माँ की ममता का हाल ये होता है, उनकी गलतियों पर पर्दा डाला जाता है, उनकी खामियों पर पर्दा डाला जाता है, उनके खामियों को दरगुजर किया जाता है। बाप के शफकत का हाल ये होता है कि बेटी पर अपने जो है रहमो करम लुटाते हुए नजर आते हैं। शफकत का ये हाल होता है, अपनी बेटी की जिंदगी को संवारने के लिए, अपनी बेटी की जिंदगी को बनाने के लिए 2-3 घंटा काम इश्तरा करने को तैयार होते हैं। अल्लाहु अकबर, ठेला चलाने के लिए तैयार होते हैं, मजदूरी करने पर तैयार होते हैं, आमादा होते हैं, ताकि मेरी बेटी की जिंदगी खुशगवार हो जाए, थोड़ा सा खुशगवार हो जाए, मेरी बेटी की जिंदगी कामयाब हो जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मदद कर देना, खुशगवार हो जाए। वही बेटी वही भाई है, जान सारी का मिसाल नहीं है, वही भाई है। अगर बेटी बहन की तरह किसी की आंख उठता है तो भाई का फौलाद बाजू उसको सबक सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसकी हालत खराब करने के लिए हमेशा तैयार होता है। खबरदार, मेरी बहन पर किसी की ऐसी वैसी नजर उठेगी, हम उसके नाक आंख निकाल लेंगे, हम उसकी हालत खराब कर देंगे। माँ बेटी, बाप भाई की नजरें अपनी बेटी पर वो शफकाना होता है, मोहब्बत वाली नजर होती है, माँ की ममता वाली नजर होती है, बाप की शफकत वाली नजर होती है, भाई की जानसारी वाली नजर होती है। यही दुल्हन बनकर जब ससुराल जाती है, अब माँ की ममता वाली नजर ना होगी, बाप का शफकत प्यार वाला नजर नहीं होगा, भाई का जानसारी वाली नजर ना होगी। हर नजर में इम्तिहान होगा, हर नजर में सवाल होगा, हर नजर खामियों को ढूंढती हुई नजर आएगी, हर नजर गलतियों को ढूंढती हुई नजर आएगी। जब वही बच्ची देखती है सास की नजर हमारी खामी को, हमारी गलतियों को ढूंढ रही है, ससुर की नजर हमारी गलतियों को ढूंढ रही है, हमारी खामियों को ढूंढ रही है, आदमी की नजर हमारी खामियों को ढूंढ रही है, ननद की नजर हमारी गलतियों को ढूंढ रही है, जो देवर की नजर हमारी खामियां तलाश कर रही है, वो बेचारी परेशान हो जाती है। कल तक तो माँ की ममता वाली नजर थी, कल तो बाप का शफकत वाला नजर था, भाई की जानसारी वाली नजर है। यहाँ माहौल है, बच्चियां बेचैनी की शिकार होती है, बच्चियां परेशान होती है। अब करे तो क्या करे, माँ को फोन लगाते हैं, ससुर नाराज हो जाएगा, माँ को फोन लगाए सास नाराज हो जाएगी, माँ को फोन लगाए, बाप को फोन लगाए, भाई को फोन लगाए तो देवर नाराज हो जाएगा, ननद नाराज हो जाएगी, आदमी नाराज हो जाएगी। करे तो क्या करे, कुरान इसलिए देते हैं, ए बेटी यही कुरान तुम्हारी रहनुमाई करती हुई नजर आएगी। तब तुम्हें मुसीबतों का हुजूम हो, तकलीफों की शिद्दत हो, तो कुरान कहता है इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद तलब करो सब्र से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कुरान देते हैं,
ताकि कुरान से हमारी बच्चियां रहनुमाई कुरान की लेती हुई नजर आए, हासिल करती हुई नजर आए कि कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। कहे बेटी अगर ससुर की नजरें खामियां ढूंढ रही हो, देवर की नजरें गलतियां ढूंढ रही हो, और शौहर की नजरें तुम्हें आजमा रही हो, तो तुम सब्र करना, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। रब्बे कदीर कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। वही कुरान कहता है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, कि अल्लाह ताला साबिरों को भरपूर सवाब अता फरमाता है। अल्लाह तुम्हारे साथ होगा, अल्लाह इस सब्र पर तुम्हें जज़ाए खैर देगा, सवाब देगा, नेकियों में इजाफा होगा। यही तो नबी पाक ने सब्र भी किया है, अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं। सारी कायनात के मालिक को मुख्तार होने के बावजूद भी मेरे मुस्तफा ने अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं। सारी कायनात के मालिक को मुख्तार होने के बावजूद भी ये जानते थे ये बाबे हुसैन मैदान करबला में शहीद कर दिए जाएंगे। मुस्तफा ने सब्र की है, यही तो तरबियत ये बाबे हुसैन को दी है। मैदान करबला में अल्लाहु अकबर, अली असगर कुर्बान हो रहे हैं, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं, अली अकबर कुर्बान हो रहे हैं, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं, और जो मोहम्मद कुर्बान हो रहे हैं, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं, अब्बा अलमदार कुर्बान हो रहे हैं, इमाम हुसैन सब्र करते हुए नजर आ रहे हैं। कसम परवरदिगार की, दुश्मनों के तीरों की बरसात में, तलवारों की धारों में, नेज़ों की वार में इमाम हुसैन ने कुरान पर अमल करते हुए, सब्र करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कि मुस्तफा ने तरबियत की है। इतना ही नहीं मेरे प्यारे, इसलिए हम कुरान अपने बच्चों को देते। और मालूम हमारा आपका रिवाज ऐसा हो गया है कि हम तो बच्ची को देखते हैं ऐसे घर में दे जो खुशहाल हो, तिजोरी भरा हो, बैंक बैलेंस है। ये बाप की ख्वाहिश है, माँ की ममता है, बाप का शफकत है। ऐसे घर में बेटी बिहाते हैं, लेकिन रिवाज इतने ज्यादा है, फजूल रिवाज, कि अच्छे खासे आदमी शादी कर ले तो साल 2 साल कमर सीधी नहीं कर पाता है। गरीब तो बेचारा कर्ज में डूबा ही रहता है ना, कर्ज में डूबा ही रहता है। अब बाप ने तो देखा बड़ा परिवार है, खुशगवार है, भाई ने भी देखा कि अच्छा परिवार है, खुशहाल रहता है, कोई चीज की कमी नहीं, गाड़ी है, घोड़ा है, तिजोरी भरा हुआ है, गल्ला से भरा हुआ है। अब बच्ची जाती है उस घर में तो देखता है कि बाप की जबान कुछ और थी, भाई की जबान कुछ और है, माँ की कुछ और है। यहाँ तो पूरा घर परेशान है, पूरा घर कर्ज में डूबा हुआ है, पूरे घर में बेचैनी है, पूरे घर में बेबरकती है, पूरा घर परेशान है। अल्लाहु अकबर किया जाए तो क्या किया जाए? अल्लाहु अकबर। कुरान हम इसलिए अपनी बच्चियों को देते हैं ताकि हमारी बच्ची कुरान से रहनुमाई हासिल करती हुई नजर आएगी। कुरान की तालीम होती, कुरान के मुताबिक तरबियत होती तो हमारी बच्चियां पढ़ती। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। मेरी बच्ची पढ़ती, कुरान कहता है, रब कहता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ खौफ से आजमाएंगे, कुछ भूख से आजमाएंगे, जान की कमी से आजमाएंगे, माल की कमी से आजमाएंगे। कुरान का मफहूम बयान कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। तुम्हारा इम्तिहान होगा। बच्ची समझ जाती, रब मेरा इम्तिहान ले रहा है। कुरान कहता है भूख से भी आजमाया जाएगा, भूख में भी इम्तिहान होगा, खौफ में भी इम्तिहान होगा, डर में भी इम्तिहान होगा, जान में भी इम्तिहान होगा, माल की कभी पे भी इम्तिहान होगा। जब कुरान बच्ची आगे पढ़ती, वह बश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को। यकीनन हमारी बच्चियां अगर कुरान की तालीम होती, यही पुकारती हुई नजर आती,
इन्नल्लाह मास्साबिरीन, के बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। अल्लाह तेरा वादा है, तू साबिरों के साथ है। मैं साबिरा हूँ, मैं तेरी आयत पर यकीन रखता हूँ और मैं सब्र कर रहा हूँ। तो कुरान मुस्ता देता वह बशर साबिरीन, खुश हो जाओ, अलखुश हो जाओ, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। इसलिए कि जब मुसीबतों का हुजूम हो, तकलीफों की शिद्दत हो, उससे निजात पाने के लिए रब ने कहा है इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। हमारी बच्चियां वजू करती, जब वजू करती तो हाथ से गुनाह गिरता, कुल्ली करती मुंह से गुनाह गिरता, नाक में पानी डालती नाक से गुनाह गिरता, सर चेहरा धोती चेहरे से गुनाह गिरता, हाथ धोती हाथ से गुनाह गिरता, सर का मसा करती सर के से गुनाह गिरता, पैर धोती पैर से गुनाह करता। ज़ाहिरी बातिनी तौर पर पाक होकर अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद होती, रब्बे कदीर की इबादत करती, रब्बे कदीर की बारगाह में अल्लाह की किबरियाई का इकरार करती। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ मेरे बुजुर्गों दोस्तों। तो अल्लाह की कसम, परवरदिगार की कसम, हमारी बच्चियां जब नमाज से फारिग होती, सारा दुख खत्म, सारा दर्द खत्म, सारी बेचैनी खत्म, सुकून ही सुकून होता। इसलिए कि रब कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। इसलिए हम कुरान की तालीम अपनी बच्चियों को देते हैं, कुरान देते हैं जहेज में, ताक पे रखने नहीं देते हैं, ताक की जीनत बनाने के लिए नहीं देते। अच्छा एक बात और है, इसी पर अगर गुफ्तगू की जाए तो सारा वक्त खत्म हो जाएगा। बहरहाल एक मैसेज देना मकसद था, वो हासिल हो गया। एक बात और बता दूं, अब जो है बच्चियां क्या होती है, बच्चियां भी कदम रखी उतना बाशऊर नहीं होती है, धीरे धीरे तजुर्बा बढ़ता है। अब हमारे मुआशरे में ये है, हमारे मुआशरे में क्या है, कामयाब जिंदगी किसको समझते हैं, जहां शादी होकर गया आदमी खूब कमाऊ हो, उसको जायज नाजायज का फर्क हो या ना कमाऊ हो। जब वो अपने मैके जाए तो कोई सोने का हार या सोने का गिफ्ट लेके जाए तो माँ भी कहे हाँ मेरी बेटी की जिंदगी खुशहाल है, बाप की भी मोहब्बत मुस्कुराती हुई नजर, मेरी बेटी की जिंदगी कामयाब है, दामाद अच्छा मिला है। जभी तो सोने का हार नया लेकर आई है पहली बार में, ये सोच बनती है। और बच्चियां भी यही समझती है शादी हो गई, अब कामयाबी चाहिए तो दौलत इकट्ठा करो, कामयाबी चाहिए तो शोहरत इकट्ठा करो, कामयाबी चाहिए तो आलीशान मकानात बनाओ, कामयाबी चाहिए सोने जेवर से आरास्ता पैरास्ता हो जाओ, कामयाबी चाहिए तो खूब पैसा कमाओ, जखीरा बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ। आज के फैशन जमाने में एक से एक मोबाइल खरीदो, 30,000 वाला मोबाइल खरीदो। जब बच्चियां मोबाइल लेकर घर पहुंचे, माँ की ममता मुस्कुराए, बेटी की जिंदगी कामयाब है, दामाद खुश रख रहा है, बाप मुस्कुराए कि बेटी की जिंदगी कामयाब है, दामाद खुशहाल जिंदगी मेरी बेटी को दी है। लेकिन कसम परवरदिगार की, अगर तुम्हारी बेटी ने कुरान पढ़ी होती, अपनी बेटी को कुरान की तालीम दी होती, तो ये कामयाबी कोई कामयाबी माने नहीं रखती है। अरे कामयाबी तो उसमें है कि अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हो। ये मैं नहीं, कुरान कहता है कद अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही वसल्ला। कामयाब वो है जिसने पाकी हासिल की, रब का जिक्र किया और नमाज अदा की, वही कामयाब है, वही कामयाब है। अगर दूल्हा दामाद गरीब क्यों ना हो, 5 वक्ता नमाजी है ना, बेटी की जिंदगी कामयाब है। बच्चा दूल्हा गरीब हो लेकिन दीनदार होना तो मेरी बेटी की जिंदगी कामयाब है। अल्लाहु अकबर। तुम्हें मालूम नहीं, खातूने जन्नत के लिए बेशुमार रिश्ते आए थे। मुस्तफा ने अली को चुना था, अली के पास घर मकान भी नहीं था, दौलत माने नहीं रखती है। हदीस कहती है कि लोग शादी में दौलत देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, मालदारी देखते
हैं, लेकिन तुम दीनदारी को पसंद करो। दीनदार देखो, लड़की दीनदार है या नहीं, कुरान की तिलावत करने वाली है या नहीं, नमाजी है या नहीं, आबिदा है या नहीं, जाहिदा है या नहीं, राकिया है या नहीं, साजिदा है या नहीं, अच्छे इखलास, अच्छे किरदार, अच्छे गुफ्तार, अच्छे अतवार का मालिक है या नहीं। अगर मालिक है, अगर लड़की काली हो, खूबसूरती को ठुकरा दो। कुरान की तिलावत करने वाली, अल्लाह की बरगाह में सरबा सुजूद होने वाली बच्चियों को अपना लो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। आओ एक बात और बताता चलो, शाह इस्माइल का वाकया बड़ा मशहूर है। ये शाह इस्माइल कौन है? अल्लाह के एक वली है। यहाँ एक बहुत बड़ा पैगाम है, इसको सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। वो चंद महीने में लोगों को हाफिज़े कुरान बना देते थे। एक लड़की की शादी वो हाफिजा थी, यानी कुरान को सीने में बसाई हुई थी। अब शादी हुई तो ऐसे से जो अंगूठा छाप था, लेकिन देखो वाह, वो क्या इस्लाम की शहजादी थी कि लाखों सलाम हो उस शहजादी इस्लाम पर, करोड़ों सलाम हो। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने शादी हुई, और आप भी जानते, हम भी जानते, अदबन इशारतन ये समझ लीजिए, ये रातें जिसको शबे ज़ुफ़ाफ, मिलन की रात, संगम की रात कहते हैं, एक दो अजनबियों के लिए कितनी खास होती है ना। आज तो वो बात है ही नहीं, वो लाज शर्म लज्जा है ही नहीं, बहरहाल कितना माने रखती है। लेकिन उस बच्ची ने उस रात की ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया और शौहर से कहा, मिलन नहीं होगा, सनगम नहीं होगा, शबे ज़ुफ़ाफ नहीं होगा, सुहाग की रातें नहीं होगी। क्यों? कि मैं हाफिजा हूं, तुम भी हाफिज़े कुरान बन जाओ। मतलब क्या है? अगर लड़कियां चाहे तो शौहर की जिंदगी कामयाब बना सकती है। आज हमारी बच्चियां क्या करती, काम पे नहीं जाओ तो मुंह फुला लेती, लेकिन फजर छोड़ दे तो मुंह नहीं फुलाती, जोहर छोड़ दे तो मुंह नहीं फुलाती। अगर ये करने लगे, कुरान की तिलावत नहीं करोगे तो हम नाश्ता तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। इस पर मुंह फुलाना आ जाए तो यहाँ भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। उस बच्ची ने, वो इस्लाम की शहजादी, कहते मिलन नहीं होगी, संगम नहीं होगा, शबे ज़ुफ़ाफ नहीं होगा। क्यों? कहा तुम भी हाफिज़े कुरान बन जा। अब वो सोचा, मैं तो अंगूठा छाप हूं, अलिफ का भाला भी नहीं जानता हूं, मैं कुरान का हाफिज कैसे बन जाऊं। बच्ची कुछ और सोच रही थी, वो बच्चा कुछ और सोच रहा था, वो सोच रहा था कुछ और, ये सोच रही थी कुछ और। वो चाह रही थी मेरा शौहर कामयाब हो जाए, इसलिए कि जन्नत में बीवियां, नेक बीवियां अपने शौहर के साथ होगी। अरे शौहर को कामयाब बनाओ, शौहर को प्रमोशन करो, शौहर को तरक्की दिलाओ, ताकि तुम भी जन्नत में आला मकाम के साथ, आला मकाम पर शौहर के साथ रह सको, कुर्बान जाओ। वह सोच कुछ और रहा था। आखिर ढूंढते ढूंढते गया, शाह इस्माइल के बरगाह में कहा, हुजूर मुझे हिफ्ज़ करा दीजिए, वरना मेरी बीवी मेरे हाथ से चली जाएगी। ये सोच रहा था। कहा भाई तुम्हें कुछ महीने मेरे पास रहने होंगे, मैं तुम्हें हाफिज़े कुरान बना दूंगा। कहा नहीं नहीं, मैं रुक नहीं सकता, मेरी हालत देखो, मेरी परेशानी समझो, मेरी मजबूरी समझो। अल्लाह का वली था, अल्लाह का वली दयालु होता है, अल्लाह का वली सखी होता है, अल्लाह का वली रहम दिल हुआ करता है। अल्लाह अकबर। रहम आया, करम किया। अगर जल्दी है, कहा सुनो, फजर की नमाज तुम मेरे साथ पढ़ना, सीधे तरफ खड़े हो जाना, दाएं तरफ खड़े हो जाना। वो बच्चे की रात कैसी गुजरी होगी। अल्लाह अकबर। वज़ू किया, फजर की नमाज के लिए सीधे तरफ, दाएं तरफ इमाम साहब के खड़े हो गए। कुर्बान जाओ। इमाम साहब ने रुकू की, क़िरात की, क़याम किया, रुकू किया, सुजूद किया, कायदा किया, कायदे अखीरा किया, गुरुदेव ने सुनी किया। जब सीधे तरफ सलाम फेरते हैं, जितने सीधे तरफ थे सब के सब हाफिज़े कुरान हो गए। उल्टे तरफ जितने जितने थे सब नाज़रा खा बन गए। बीवी ने को तो अपने शौहर की जिंदगी को कामयाब बना सकती है। बीवी दीनदार हो, अपने शौहर की जिंदगी को कामयाब बना सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाल ये है, बीवी को पैसा चाहिए, जेवर चाहिए, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो हमें उससे मतलब नहीं है। 1000 रुपया कमा रहे थे, अगर 10,000 एक दिन में कमा लिया, ये भी तौफीक नहीं होती कहाँ से इतना मिला, नेक काम किए हो या नहीं, हलाल रोजी है या नहीं, कुछ नहीं। उनको तक जेवर चाहिए, उनको कपड़े चाहिए, उनको ऐशो आराइश के सबाब चाहिए। नहीं, दीनदार लड़की अगर होगी अपनी जिंदगी, अपने शौहर की जिंदगी को कामयाब बनाती हुई नजर आएगी। इसलिए कि जब मुसीबतों का हुजूम हो, तकलीफों की शिद्दत हो, तो ये नहीं है मायके दौड़ के आओ, बाप को परेशान करो, भाई को परेशान करो, माँ की ममता को ठेस पहुंचाओ। नहीं, कुरान कहता है सब्र करो, नमाज पढ़ो। मेरे मुस्तफा को जब कोई सख्त मामला पेश आता था, नमाज की तरफ रुजू फरमाते थे। हदीस मुबारक कहती है काना नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा हज़नहु अमरुन फसल्ला, जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई सख्त मामला पेश आता था, वो नमाज की तरफ रुजू होते थे, अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद होते थे। क्यों? इसलिए कि नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज शान बंदगी है, नमाज वकार जिंदगी है, नमाज रज़ा इलाही का बाइस है, नमाज मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक है, नमाज शान शरीयत है, नमाज आने तरीकत है, नमाज मेयार इंसानियत है, नमाज ईमान की शनाख्त है, नमाज दीनी दुनियावी बरकत का हसीन मजमुआ है, नमाज बीमार तबीयत का इलाज है, नमाज तौहीद और रिसालत की नगमा सराई है, नमाज नफ्से अम्मारा के साथ जिहाद है, नमाज रब्बुल आलमीन से हम कलामी का शर्फ है, नमाज हयात अबदी का आरज़ू मंदाना फैसला है, नमाज सिराते मुस्तकीम का रोशन बाब है, नमाज दिलो दिमाग नफ्स और रूह की पाकीज़ा ग़िज़ा है, नमाज कादिर मुतलक की किबराई का इकरार है, नमाज इब्लीसे लईन के लिए, इब्लीसे लईन से बचने के लिए हथियार है, नमाज दीन का सुकून है, अस्सलातो इबादुद्दीन, नमाज मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक है, गुर्रतो ऐनी फिस्सलाह, नमाज मोमिन की मिराज है, अस्सलातो मिराजुल मोमिनीन, नमाज जन्नत की कुंजी है, अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज कामयाबी की जमानत है, कद अफ़लहा मन तज़क्का। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे आका को जब कोई सख्त मामला पेश आता था, आप नमाज की तरह मुतवज्जे होते थे। तो कुरान हम अपने बच्चियों को इसलिए देते हैं कि बच्चियां शादी हुई, कुछ दिन हुआ, अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत अता की, अब इनका ज़हन इनकी जिंदगी संवारने में, इनकी जिंदगी बनाने में, इनको ऐशो आराइश का सामान मुहैया करने में पूरा वक्त सर्फ कर देता है। तो हम अपनी बच्ची को कुरान इसलिए देते हैं कि ताकि कुरान से रहनुमाई करे। तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं है कि सिर्फ तुम अपने बच्चे की जिंदगी संवारो, अपनी परवाह न करो। रब ने दुनिया में तुम्हें इसलिए नहीं भेजा है, रब ने भेजा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि रब ने इंसान और जिन को इसलिए पैदा किया है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की बंदगी करे, अल्लाह की बारगाह में सर पर सुजूद हो। इसलिए कुरान देते हैं मेरे प्यारे, इसीलिए नहीं देते हैं। कुरान इसलिए देते हैं कि तुम्हें मालूम हो जाए, कि तुम मालूम हो जाए। कुरान कहता है वकुल्लिल मुमिनीना, क्या मोमिनों से फरमा दीजिए अपनी निगाहें नीची करे, निगाहों की हिफाजत करे, शर्मगाहों की हिफाजत करे। औरतों से कह दीजिए निगाह नीचे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी सीनत को गैर पर्दों पर जाहिर मत करे, अगर करना हो तो शौहर पर जाहिर करे। कुरान इसलिए देते हैं ताकि कुरान हमारी रहनुमाई करता हुआ नजर आए, आगे जिंदगी बड़ी कामयाबी हासिल
हासिल किया, बैंक बैलेंस बनाया, तिजोरी में माल इकट्ठा किया, आलीशान महल बनाया, लेकिन सुकून नहीं है, करार नहीं है, चैन नहीं है। परवरदिगार सुकून कैसे मिलेगा? कुरान इसलिए देते हैं ताकि कुरान से तुम रहनुमाई हासिल करो कि तुम्हें इसमें सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हें अल्लाह के जिक्र में सुकून मिलेगा। अल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, दिल को करार मिलता है, दिल को चैन मिलता है। और आगे बढ़ो, जब तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ती है मालूम हो जाए कि माँ के लिए क्या हुक्म है, कुरान माँ के बारे में क्या कहता है। वला तकुल्लहुमा उफ़ वला तनहरुमा, अपने माँ बाप को उफ़ तक न कहना, बुलंद आवाज से बात न करना, उनको झिड़कना नहीं। कुरान का मतलब ये होता है कि तुम अपनी जिंदगी को कुरान के सांचे में ढाल लो, कुरान के अहकाम पर अमल करो। इसलिए कुरान देते हैं, यही वजह है बुजुर्गान दीन हमेशा मुसीबत के वक्त कुरान पढ़ा करते थे। इसलिए कुरान हर मुसीबत का दिफा करता है, हर मसले का हल है, हर मुश्किल का मदावा है। कुरान पढ़ोगे तबीयत को लज्जत मिलेगी, कुरान समझोगे दुनिया में इज्जत मिलेगी, कुरान के अहकाम पर अमल करोगे आखिरत में जन्नत मिलेगी। ये कुरान तीनों दुनिया में तुम्हारे लिए निजात का सामान है। बेशुमार वाक़यात है, लेकिन मेरे प्यारे एक बात बता दूं, हो गया ना ठीक है। कुरान का आप क्या समझते हो? कुरान सिर्फ औराक पर मुश्तमिल, चंद औराक पर मुश्तमिल किताब का नाम नहीं है मेरे प्यारे। कुरान एक आलमगीर सच्चाई का नाम है जो लोगों में सच्चाई का औसाफ पैदा करता है। कुरान मियारे अदल है जो लोगों को आदिल बनाता है। कुरान हक है जो लोगों को हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद बताता है। कुरान पैगाम है, खुदा का अहकाम बताता है। कुरान मेरे कारवा है, सिराते मुस्तकीम पर चलाता है। कुरान राहिबर है, मंजिल तक पहुंचाता है। कुरान अटल है, अस्म को और ज्यादा मजबूत करता है। कुरान नूर है, उजालों का सबक देता है। कुरान महफूज है, अपने कार्यों की हिफाजत करता है। कुरान महफूज है, अपने कार्यों की हिफाजत करता है। मेरे प्यारे, कुरान को आपने समझा किया है, यही वो कुरान है जो तुम्हें कब्र में भी अज़ाबे इलाही से बचाएगा, आखिरत में भी अज़ाबे इलाही से बचाएगा। कुर्बान जाओ, हदीस मुबारक कहती है, यजीउ साहिबुल कुरान यौमल क़ियामत फयक़ूलुल कुरान या रब्बे हल्लही वयुलबसु ताजल करामा सुम्मा यक़ूलु या रब्बे ज़िदहु वयुलबसु उल्लतल करामा सुम्मा यक़ूल या रब्बे इर्द अन्हु वयुर्दा अन्हु वयुक़ालु लहू इक़रा। और कमा काल के कुरान पढ़ने वाला, कुरान पर अमल करने वाला जब क़यामत में आएगा, क़यामत के दिन आएगा, तो कुरान कहेगा, ऐ परवरदिगार इसे ज़ेवर पहना, तो इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। यही कुरान कहेगा, क़यामत में नफसी नफसी का आलम होगा, न माँ की ममता काम आएगी, न बाप का शफकत काम आएगा, न भाई का प्यार काम आएगा, न शौहर की मोहब्बत काम आएगी, न बेटे का प्यार काम आएगा। वहाँ कुरान तुम्हारे लिए सिफारिश करता हुआ नजर आएगा, ऐ रब इसे ज़ेवर पहना, इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। फिर कहेगा, ऐ रब इसे और भी पहना, इज्जत बुजुर्गी का लिबास पहनाया जाएगा। फिर कहेगा कुरान, ऐ रब इससे राजी हो जा, इसके गुनाह को बख्श दे। अल्लाह राजी हो जाएगा, गुनाह को बख्श देगा और कहेगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के जीने चढ़ता जा। अल्लाह हर आयत के बदले में नेकी बढ़ाता जाएगा। ये कुरान पढ़ने वाले, कुरान पर अमल करने वाले का मकाम होगा। कुरान भी वहाँ काम होता हुआ नजर आएगा। कब्र में जब तुम्हें हमें रखा जाएगा, माँ की ममता काम ना आएगी, मालो दौलत काम नहीं आएगा, बाप भाई काम नहीं आएगा। अगर काम आएगी तो नमाज काम आएगी, काम आएगा तो कुरान की तिलावत काम आएगी, काम आएगा
आएगा तो रोजा काम आएगा, काम आएगा तो सब्र काम आएगा, काम आएगा नमाजों के लिए मस्जिद की तरफ चलना, कदमों की नेकी काम आएगी। ए लोगों जरा सोचो, तुमने दोस्त किसको बनाया है? एक दौलत वालों को दोस्त बनाया है, एक मंत्री को दोस्त बनाया है, शोहरत याफ्ता को दोस्त बनाया है, जो तुम्हारे लिए एक आयत पढ़कर तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करने को तैयार नहीं है। अगर दोस्त कर मनाना हो तो नमाज को दोस्त बना लो, नमाज को दोस्त बना लो, रोजे को दोस्त बना लो, कुरान को दोस्त बना लो। इसलिए कि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है, अज़ाब इलाही आता है, दाएं तरफ से चाहता है कि मुर्दे को अपने गिरफ्त में ले ले, नमाज खड़ी होगी, कहेगा ऐ नमाज ऐ अज़ाब दूर हो जा। ये बंदा वो है जो अल्लाह की इबादत क्या करता था, पूरी जिंदगी तकालीफ में गुजारी है, अब आराम से सो रहा है, इसे सो लेने दो। नमाज अज़ाब को मुर्दे तक पहुंचने नहीं देगा। अब सोचेगा अज़ाब, चलो बाएं तरफ से पकड़ लेते हैं, रोजा खड़ा होगा, कहेगा ए अज़ाब रुक जा। ये वो बंदा है जो बाहर रमजान में अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखा करता था, तो की तपिश में काम करता था, परेशानियां उठाई है, अब ये आराम से सो रहा है, इसे सो लेने दो। अल्लाह अकबर। अब चाहेगा कि सर के पास से दाखिल हो जाओ, कुरान की तिलावत कहाँ आएगी, कुरान रोक देगा, खबर कुरान रोक देगा, ए अज़ाब रुक जा। ये दुनिया में तकलीफों का सामना किया है, अब आराम से लेटा है, इसे लेटे रहने दो। अल्लाह अकबर। अज़ाब रुक जाएगा, पैर की तरफ से जाना चाहेगा, नमाजों के लिए मस्जिद जाना ये नेकी रोकेगी, अज़ाब रुक जाएगा। सब्र कब्र के गोसे में होगा, कहेगा कहे सब्र, कहेगा सब्र देख रहा होगा, नमाज रोक रही है, रोजा रोक रहा है, कुरान की तिलावत रोक रहा है, पर बाद में जब ये मामला हो जाएगा, सब्र कहेगा ऐ नमाज सुन, मैं खामोश क्यों था? अगर तुम अज़ाब को न रोक पाते तो मैं बोलता। ऐ रोजा सुन, अगर तुम अज़ाब इलाही को न रोक पाते तो मैं बोलता। ऐ कुरान की तिलावत सुन, अगर तू अज़ाब को न रोक पाता तो मैं बोलता। ऐ नमाज़ों की तरफ चलना, कदमों की बरकत, कदमों की नेकी सुन, अगर तू अज़ाब को न रोक पाता तो मैं बोलता। वाना शुक्रुन लहू इंदस्सरा, वाना शुक्रुन लहू इंदल मीज़ान। अब मैं पुल सरात पे काम आऊंगा, अब मैं मीज़ान पे काम आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्ती इनसे कीजिए जो यहाँ भी आपको फायदा दे, आखिरत में भी फायदा दे। जहाँ सब लोग साथ छोड़ देंगे, वहाँ ये लोग काम आपके आते हुए नजर आएंगे। मेरे प्यारे, बहुत सी ऐसी बातें हैं, आखिर में इतना कह दूं मेरे प्यारे, क्या तुम कुरान के हाकिमियत के मुकाबले में हर एक की हाकिमियत को ठुकराओगे? क्या तुम कुरान के मुकाबले में हर दस्तूर को ठुकराओगे? क्या तुम कुरान के मुकाबले में हर रिवाज को बदलोगे? अगर क्या तुम कुरान को सीने में बसाओगे? क्या तुम कुरान के तालीमात पर अमल करोगे? क्या तुम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओगे? अगर हाँ तो सुनो, ये अहद कर लो कि हम शादी में दौड़ा दौड़ा कर हल्दी नहीं लगाएंगे, अंडे नहीं मारेंगे, इसलिए कि तुम्हारा दस्तूर कुरान के खिलाफ है। कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, फजूल खर्ची मत करो। कुरान कहता है इन्नल मुबस्सिरीना कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। हे लोगों, ये अंडा तुम बर्बाद कर रहे हो, फजूल खर्ची कर रहे हो, किसी गरीब को दे देते, वो सदका होता, वो सदका होता। और सदका बला को दूर करती है। तुम्हारे दूल्हा दुल्हन की तरफ से सदका होता, आने वाली मसाइब से यही सदका रोकता हुआ नजर आता।